नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। धर्मस्थल ग्राम विकास संगठन मध्यवर्जन शिविर परिणाम, कई परिवारों के लिए नया जीवन। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के अध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन ने 29 अक्टूबर को शांतिपूर्वक बंद मनाने का आग्रह किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस मानसून सीजन में बारिश से संबंधित 25 मौतें हुई। मन की बात का 115वां एपिसोड, पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, जनता से की खास अपील। गैस चेंबर बनी दिल्ली, मुश्किल हुआ सांस लेना, फिर बढ़ा प्रदूषण का लेवल, AQI बढ़कर 349 पहुंचा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। धर्मस्थल ग्राम विकास संगठन जनजागृति उड़ीसा और अन्य संगठनों के सहयोग से पापनाश मंदिर सभा भवन में आयोजित एक सप्ताह के शराब मुक्ति शिविर में 50 नशेड़ियों ने शराब छोड़ने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। शिविर में पुरानी शराब के आदी लोगों के साथ गहन परामर्श किया जाता है। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है उनका इलाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा पारिवारिक जीवन की विशिष्टताओं, बुराई के कारण होने वाली आपदा के बारे में बात करके नशे की लत को परिवर्तित किया गया है। इस सब के परिणाम स्वरूप उन्होंने फिर कभी शराब का सेवन नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने और समाज में एक अच्छा इंसान बनकर रहने का संकल्प लिया। शिविर का समापन शनिवार को हुआ। इस अवसर पर गांधी स्मृति एवं शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंतिम दिन शिविरार्थियों की पत्नियों एवं बच्चों को भी आमंत्रित किया गया। धर्मस्थल जनजागृति उद्या के जिला अध्यक्ष विरूपाक्ष गादगे ने कहा कि धर्मस्थल संगठन समाज के व्यापक विकास के मिशन के साथ कई गतिविधियां चला रहा है। तेलंगाना के जहीराबाद में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के अध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन जहीराबाद शहर की मस्जिद आयशा में पत्रकारों से बात करते हुए कि इस माह की 29 तारीख मनाए जाने वाले बंद शांतिपूर्वक मनाया जाए, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान बारिश से संबंधित 25 मौतें हुई और उन्हें मुआवजा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मकान मालिकों को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राज्य में 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। अधिकारियों और अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सिद्धरामैया ने संवाददाताओं को बताया कि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण कुल 25 मौतें हुई और परिजनों को मुआवजा दिया गया। सीएम के मुताबिक 84 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 2087 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। पूरे घर के लिए 1.20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। फसल नुकसान के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर निरीक्षण के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। कुंदापुर के निकट बिजाड़ी गांव में शनिवार सुबह समुद्र में तैरते समय 2 युवक डूब गए। कुंदापुर पुलिस के अनुसार मछुआरों और स्थानीय निवासियों द्वारा बचाए गए संतोष उम्र 21 साल की अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि अजय का शव अभी तक नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संतोष और अजय दोनों एक समूह का हिस्सा थे जो शादी में शामिल होने के लिए बिचाड़ी में सहाना सनकास्ट रिसोर्ट में ठहरे थे। स्थानीय निवासियों द्वारा पानी में न उतरने की चेतावनी भी दिए जाने के बावजूद श्रेयस, मोक्षित, अजय और संतोष के समूह ने पानी में उठ खेलियां शुरू कर दी। सुबह करीब 9:30 पर एक बड़ी लहर अजय और संतोष को बहा ले गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अजय कुंदापुर के पास हंगल्ली गांव का रहने वाला था और संतोष बेंगलुरु के पास दशरहल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि अजय के शव को खोजने के लिए विशेषज्ञ गोताखोरों को बुलाया गया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं।
डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की कि उन्होंने त्योहार से पहले लोगों से कई तरह की आदतें अपनाने के लिए कहा। इनमें वोकल पर लोकल पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 साल पहले कई बातें ऐसी थी जिनकी कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन अब भारत उन्हें हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में शामिल हो चुका है। अब यह लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से कहा कि त्योहारों के मौसम में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हैं। वोकल फॉर लोकल के नारे को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि आपने अपने आसपास जो भी नया स्टार्टअप आया, इनोवेशन देखा है, उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें। मन की बात के इस एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने पहले डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक ऑडियो सुनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर वर्ग के युवा हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके रखते हैं और आपको डराकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। उन्होंने इससे निपटने के लिए 3 चरण बताए। उन्होंने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने कहा कि ऐसा करके आप खुद को बचा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सांसों पर प्रदूषण का संकट मंडराने लगा है। हवाओं में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बढ़कर 349 तक जा पहुंचा है। पिछले 3 दिनों से राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम था और लोगों को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से AQI बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को राजधानी दिल्ली का AQI 237 था, विजिबिलिटी भी सही था, लेकिन रविवार को अचानक दिल्ली का ओवरऑल AQI 349 हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले 15 दिनों को महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में रॉय शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का आकलन करना और उसका समाधान करना था। रॉय ने इस साल की बैठक में देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा, पिछले साल अगस्त में इसी तरह की बैठक हुई थी, जिससे हमें रणनीति बनाने के लिए अधिक समय मिला। रॉय ने कहा कि इस साल की बैठक अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हुई थी। अगर यह 3 महीने पहले आयोजित की गई होती तो हम प्रदूषण की समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते थे। राजस्थान के अजमेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना प्रेरणा स्रोत बनाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉरेंस से जुड़ी फोटो और वीडियो को अपलोड किया करता था। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर नामी गैंगस्टर्स की रील, फोटो और वीडियो की बाढ़ से आ गई है। तमाम लोग इस तरह की पोस्ट करते हैं और गैंगस्टर्स को हीरो की तरह पेश करते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और दबदबा कायम करने के लिए ऐसा करते हैं। ताजा मामला ये है कि अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद चरण ने बताया कि ठाणे के हेड कांस्टेबल किशोर कुमार और अन्य स्टाफ को सोशल मीडिया पर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले युवक की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर निवासी दीपक उर्फ दीपसा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दीपक उर्फ दीपसा ने क्लॉक टावर थाने के हिस्ट्री शीटर श्याम डंगोरिया के साथ जेल से रिहा होने की रील बनाकर डाली थी और आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मानता है।
मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। यहां भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए भीड़ को मैनेज करने के लिए एंट्री गेट से ही डिवाइड कर दिया गया है। यात्रियों को 4 अलग अलग गेट से एंट्री कराई जा रही है। इससे एक ही जगह यात्रियों की भीड़ जमा नहीं हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों तरफ से कोच के हिसाब से एंट्री हो रही है। जिन यात्रियों के पास एसी और स्लीपर का टिकट है, उनकी गेट नंबर 16 से एंट्री हो रही है। एक साथ स्टेशन में भीड़ इकट्ठी न हो जाए, इसलिए जनरल कोचेस में ट्रेवल करने वाले यात्रियों को अलग गेट से एंट्री दी जा रही है। ट्रेन रवाना होने के समय से 2 घंटे से पहले किसी भी यात्री को स्टेशन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। स्टेशन के बाहर ही यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। स्टेशन के बाहर पंडाल लगाए गए हैं और शौचालय के इंतजाम भी किए गए हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बिहार में छठ पर्व को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगामी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने पटना में शनिवार को गंगा नदी के किनारे बने घाटों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अधिकारियों को स्वच्छता, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के अस्थायी कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नसरीगंज घाट पहुंचे। यहां से उन्होंने छठ पर्व को लेकर होने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू किया और स्टीमर से कंगन घाट तक गए। छठ पर्व की तैयारियों की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन छठ पर्व महोत्सव के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहा है। छठ महोत्सव 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी नीतीश कुमार ने तैयारियों के निरीक्षण की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, लोक आस्था के महापर्व छठ 2024 की तैयारियों को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण किया। नासिरगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का स्टीमर से जायजा लिया। छठ व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें भी शेयर की। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए मामले सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया है। इन 2 मामलों के सामने आने के साथ ही देश में इस साल इस घातक संक्रमण के शिकार रोगियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को पोलियो से संक्रमण के 2 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि वैश्विक स्तर पर 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा प्रांतों में सामने आए ये दोनों केस पोलियो वायरस को खत्म करने की देश की कोशिशों के लिए एक झटका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान के लोलाई जिले में करीब 3.5 साल बच्ची संक्रमित हुई है। वहां 8 अक्टूबर को पोलियो का शिकार हुई। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पोलियो
उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशाला ने इसकी पुष्टि की है। अखबार के मुताबिक इस साल इस लोलाई जिले में पोलियो का यह पहला केस सामने आया है। इसमें कहा गया है कि पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान संक्रमित बच्ची को पोलियो निरोधक खुराक नहीं दी गई थी। इस बीच खैबर पुख्तनाख्वा प्रांत के कोहाट जिले में पोलियो का दूसरा केस सामने आया था और मरीज करीब 2.5 साल का एक लड़का है। फिर से एक नजर समाचारों पर। धर्मस्थल ग्राम विकास संगठन मध्यवर्जन शिविर परिणाम कई परिवारों के लिए नया जीवन। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के अध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन ने 29 अक्टूबर को शांतिपूर्वक बंद मनाने का आग्रह किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस मानसून सीजन में बारिश से संबंधित 25 मौतें हुई। मन की बात का 115वां एपिसोड पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, जनता से की खास अपील। गैस चेंबर बनी दिल्ली, मुश्किल हुआ सांस लेना, फिर बढ़ा प्रदूषण का लेवल, AQI बढ़कर 349 पहुंचा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।